लोगों में संशय है। जो लोग मेरे यहाँ इस तरह से आते हैं, काफ़ी मतलब इस व्रत के बारे में पूछें कि हम अनंत चतुर्दशी का व्रत कब रहें, पूर्णिमा का व्रत कब रहें, तो बिना संशय किए हुए मैं आप लोग को पंचांग के अनुसार सही शुभ मुहूर्त, आपको पूजा का और व्रत का सभी नियम बताऊंगी। तो वीडियो को इन तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा दोस्तों, और ध्यान से सुने कि आप लोग को अनंत चतुर्दशी का व्रत कब रहना है और आपको गणपति विसर्जन भी उसी दिन है, और जो पूर्णिमा है उसका व्रत आप लोग को कब रहना है। तो ध्यान से वीडियो देखिए दोस्तों। इस बार 28 और 29 में लोगों में संशय है कि कब हम व्रत करें पूर्णिमा का और कब अनंत चतुर्दशी का। तो जैसा कि आप लोग को मैं बता दूं कि पहले मैं पूर्णिमा के बारे में बताती हूँ कि जो लोग पूर्णिमा का सिर्फ व्रत कथा कहलाते हैं उनके लिए तो 29 तारीख ही ठीक रहेगा, क्योंकि 29 तारीख को शाम को पूर्णिमा समाप्त हो जा रहा है 3:27 को। तो जो लोग चंद्र व्रत रहते होंगे, चंद्र दर्शन करके और व्रत को खोलते हैं, तो ऐसे में आप लोग को समय 29 तारीख को नहीं मिलेगा कि आप लोग चंद्र दर्शन करके उनको अर्घ दें। तो बिना संशय किए हुए आप लोग 28 तारीख को व्रत रख लीजिएगा, क्योंकि 28 तारीख को शाम को 6:51 पर पूर्णिमा तिथि प्रारंभ होगी और 3:27 पे 29 तारीख को समाप्त होगी। तो जो लोग व्रत रखना चाहते हैं, व्रत रखते हैं पूर्णिमा का, तो वो लोग तो चंद्र को अर्घ देकर अपना व्रत खोलते हैं। तो ऐसे में अर्घ देने का टाइम आप लोग को 28 तारीख को मिलेगा। तो बिना संशय किए हुए आप लोग 28 तारीख को व्रत रखिएगा। अब आप लोग को समझ में आ गया होगा कि 28 तारीख को ही व्रत रखेंगे, क्योंकि लोगों का कहना रहता है कि जैसे कि उदया तिथि में हम लोग व्रत रखते हैं, तो उदया तिथि में यदि रखेंगे तो आप लोग को कहा जाता है कि भाद्रपद का ये श्राद्ध का जो पूर्णिमा होता है और स्नान दान का, वो 29 तारीख को ही रहेगा। तो अगर व्रत कथा आप लोग कहलाना चाहते हैं तो 29 तारीख को कहला सकते हैं, लेकिन अगर व्रत रहते हैं तो व्रत के लिए सबसे श्रेष्ठ का टाइम 28 तारीख है। एक बात और कहना चाहूँगी कि ऐसे में अनंत चतुर्दशी जो कि गुरुवार का दिन 28 तारीख को पड़ रहा है, तो अनंत चतुर्दशी का व्रत तो आप लोग 28 तारीख को ही रहें, और पूर्णिमा का भी व्रत आप लोग 28 तारीख को ही रहें। कोई इसमें त्रुटि नहीं होगी। आप लोग कोई ऐसे संशय या फिर असमंजस में मत रहिए कि किस दिन हम लोग व्रत रखें। 27 तारीख को रात में 10:18 पर अनंत चतुर्दशी प्रारंभ हो जाएगी और 6:51 पर 28 तारीख को समाप्त हो जाएगी। तो अनंत चतुर्दशी का पूर्ण रूप से व्रत 28 तारीख को ही आप लोगों को रहना है। देखिए, अनंत चतुर्दशी चूँकि गुरुवार का दिन है, विष्णु भगवान का ही पूजा किया जाता है, तो किस प्रकार पूजा पाठ करना है, दान करना है, ये भी आप लोग जान लीजिए। आप लोग जानते हैं कि यदि अनंत चतुर्दशी का आप लोग व्रत रहते हैं तो एक ही बार भोजन किया जाता है, वो भी भोजन में अब आप लोग के यहाँ जो भी बनता हो, हम लोग की तरफ पूरी और सेवई बनती है, और जो कि विष्णु भगवान को वही अर्पित किया जाता है। तो आप लोग केले के चार पत्ते या 4 खंभे बना करके और उसमें एक लकड़ी का कुछ रख दीजिएगा। जो लोग अनंत चतुर्दशी का व्रत रहते हैं उनके लिए मैं बता रही हूँ, और उसमें विष्णु भगवान की प्रतिमा रख करके पूरे पीले फूल से सजा दीजिएगा, पीले चंदन से सजा दीजिएगा, पीला वस्त्र पहना दीजिएगा, खुद भी पीला आसन दे करके पीला वस्त्र खुद भी पहना जाता है। और जो भी एक तो अनंत चतुर्दशी का कथा होता है, तो वो कथा वाली भी पढ़ सकते हैं, नहीं तो आप लोग कुछ नहीं, पूर्णिमा का दिन है, पूर्णिमा की कथा भी पढ़ सकते हैं। इस तरह से क्या होगा कि आप लोग जो दोनों कथा कहलाने के लिए मैं बोलती हूँ पूर्णिमा के दिन, तो वो कथा ही आप पढ़ करके एक ही दिन में दोनों व्रत भी पूरा कर लेंगे और व्रत कथा सब पूरा हो जाएगा आपका। आप लोग ये मत सोचिएगा कि जैसे कि एक ही दिन में समाप्त करने को मैं बता रही हूँ, मैं पंचांग के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार ही बता रही हूँ कि इसी दिन आप लोग को व्रत करना भी ठीक रहेगा और इसी दिन आप लोग को व्रत कथा भी सुनना श्रेष्ठ कर रहेगा। कथा में आप लोग पास पड़ोस के लोगों को जरूर बुलाइएगा, और विष्णु भगवान को साफ सुथरे से पूरी और सेवई बनाकर भोग लगाया जाता है। बाद में जब जो लोग व्रत रहते हैं, इसी भोग को खा करके और उस दिन एक ही दिन भोजन किया जाता है और अपना व्रत खोलते हैं। लेकिन उसके बाद से सिर्फ आप लोग फलाहार ही लीजिएगा, ऐसा नहीं है कि उसके बाद से आप लोग फिर भोजन करना शुरू कर देंगे। और जो लोग पूर्णिमा का व्रत रहेंगे वो लोग शाम काल में जब चंद्र को अर्घ दे लेंगे उसके बाद से एक बार अपना व्रत खोलते हैं। तो अपना नियम विधि जान लीजिएगा कि जो लोग पूर्णिमा का व्रत रखते हैं वो लोग क्या खाते हैं, कैसे खाते हैं। लेकिन जो लोग अनंत चतुर्दशी का व्रत रहेंगे वो लोग इसी पूरी सेवई को खा करके पूरे सफाई से बनाइएगा, किचन साफ सुथरा करके। पंचामृत जरूर पूजा में बनाइएगा, क्योंकि विष्णु भगवान के पूजा में पंचामृत जरूरी होता है। जिनके घर लड्डू गोपाल हैं, शालिग्राम है, वो लोग जरूर इस दिन पूजा कीजिएगा, क्योंकि सबसे बड़ी बात तो है गुरुवार का दिन है और उसी में पूर्णिमा का दिन है। अनंत चतुर्दशी की पूजा आप लोग के घर नहीं भी होती है तो पूर्णिमा की कथा पूजा जरूर आप लोग अपने घर कराएं। तो हमें लग रहा है कि आप लोग का पूरा संशय दूर हो गया होगा कि इसी दिन आप लोगों को अनंत चतुर्दशी और पूर्णिमा का भी व्रत रखना है।
और इसी दिन आप लोग कथा भी कराइएगा। सुबह उठ करके गंगा जल डाल के स्नान कर लीजिएगा। क्योंकि अनंत चतुर्दशी का हमारे शास्त्रों में बहुत विधान है। गंगा जल डाल के स्नान कर लीजिएगा। तुलसी पत्ता प्रत्येक भोजन में आप लोग जरूर डालिएगा। पूर्णिमा का दिन है और विष्णु भगवान को बिना तुलसी पत्र डाले हुए नहीं चढ़ाया जाता है। इस दिन एक अनंत मिलता है जो कि धागे जैसा होता है, रक्षा सूत्र भी होता है। उसमें आप लोग 14 गांठ दे लीजिएगा और प्रत्येक सदस्य के नाम से एक चढ़ाया जाता है। औरतें जो हैं वो दाहिने हाथ में पहनती हैं और पुरुष बाएं हाथ में पहनते हैं। तो बाएं हाथ में पहन के वैसे तो लोग 14 दिन कहते हैं रखने के लिए, लेकिन आप लोग जितने दिन मन करे अपने हाथों में रख सकते हैं। उसके बाद से उसको उतार करके कहीं ऐसे जगह रखा जाता है जो पैर और न लगे। अब कोई कोई को मैं देखती हूँ कि रक्षा सूत्र ऐसे ही निकालते हैं, काट के फेंकते हैं, तो वो पैर लगता है और वो भगवान का चढ़ाया हुआ प्रसाद रहता है। तो आप लोग ऐसी गलती बिल्कुल मत कीजिएगा। सभी लोगों को पीले चंदन का टीका लगाना, घर में हर दीवार पर पीले हल्दी का भी टीका लगा दीजिए। घर के शुद्धिकरण के लिए और साफ सफाई के लिए ये चीज़ किया जाता है। तो अब आप लोग समझ गए होंगे कि पूर्णिमा का व्रत और अनंत चतुर्दशी का ऐसे रहा जाता है। यदि हो सके आप लोग को तो कम से कम 2 या 5 ब्राह्मण इस दिन घर में बुला करके जरूर भोजन कराया जाता है, क्योंकि ये दान और व्रत पूजा का ही ये दिन होता है। तो बहुत महत्व है हमारे शास्त्रों में इस दिन का। पूरी सेवई सब्जी सब लोग बना करके खिलाते हैं। तो आप लोग ब्राह्मणों को खिला सकते हैं तो खिला लीजिए, या फिर कोई ऐसा पुरोहित पास में है, ब्राह्मण पास में, तो उसके घर खाना भी भिजवा सकते हैं। अगर ऐसा आप लोग कुछ नहीं कर सकते हैं तो पूरी भोजन की सामग्री आप लोग रख दीजिए। हो सके तो पीला धोती, पीला वस्त्र भी कोई रख दिया जाता है। क्योंकि देखिए कहा जाता है कि स्नान दान का ही एक व्रत होता है, पूर्णिमा का व्रत या फिर अनंत चतुर्दशी का। तो 2 व्रत है, इसलिए आप लोग लाभ पाने के लिए, भगवान की कृपा पाने के लिए ऐसे दान कर सकते हैं। समझ सकते हैं कि 29 तारीख को कहा जाता है कि भाद्रपद श्राद्ध की पूर्णिमा कही जाती है। इस दिन से पितृपक्ष प्रारंभ हो जाता है। पितृपक्ष के बारे में मैंने आप लोग को बहुत कुछ बता दिया। अभी मैं और वीडियो दूंगी कि आप लोग को किस प्रकार से नियमों का पालन प्रथम दिन से ही करना है। तो कुछ लोग उसी दिन स्नान दान करते हैं, लेकिन आप लोग बिना संशय किए हुए 28 तारीख को ही स्नान दान करके अपने घर में व्रत पूजा कथा भी कराते हैं। तो कथा भी कर सकते हैं और व्रत भी रह सकते हैं। अनंत चतुर्दशी की भी पूजा 28 तारीख को कर सकते हैं। तो आप लोग समझ सकते हैं। अब आप लोग की संशय दूर हो गई होगी। यदि आप लोग की कोई भी ऐसी बात हो तो कमेंट बॉक्स में बेझिझक लिख करके पूछिएगा, लेकिन वीडियो को स्किप नहीं किया जाता है, नहीं तो समझ में नहीं आता है। अब मैं आप लोग को अनंत चतुर्दशी की पूजा और कथा के बारे में बताऊं। देखिए अब आप लोग सोचेंगे कि 28 तारीख को हम कौन सा व्रत कथा कराएं, तो देखिए दोनों ही व्रत विष्णु भगवान का ही है, दोनों ही पूजा विष्णु भगवान की। तो जिस तरह मंडप बना के मैंने बताया कि अनंत चतुर्दशी का पूजा किया जाता है, बस उसमें कथा आप लोग पढ़ लीजिएगा। पूर्णिमा का जो कथा होता है सत्यनारायण भगवान का, वही कथा पढ़ लीजिएगा। अनंत चतुर्दशी का भी कथा होता है, लेकिन आप लोग ये भी कथा पढ़ करके आप लोग दोनों व्रत और पूजा का फल प्राप्त कर सकते हैं। ये मत सोचिएगा कि ये चीज़ गलत है। सुबह 6:12 से शाम को 6:50 तक आप लोग दिन भर में कभी भी अपने घर पूजा करा सकते हैं और मंडप बना के आप लोग पूजा पाठ कर सकते हैं। तो अब आप लोग का पूरा संशय दूर हुआ होगा। किसी भी प्रकार की आप लोग के मन में ऐसी बात हो तो आप लोग बेझिझक कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछिएगा। फिर मिलेंगे ऐसी ही नई वीडियो के साथ। दोस्तों हमारी वीडियो आप लोग को यदि अच्छी लगती हो तो एक लाइक कर दिया कीजिए, क्योंकि आप लोगों के लिए, आप लोग के एक लाइक से हमें बहुत प्रेरणा मिलती है। शायद आपके लिए वो एक बटन होगा। और ऐसी ही शुद्ध सात्विक जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। जय श्री राम।